ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो आज हमें जो श्लोक करने हैं वो है 37 और 38। राइट, कल हमने 35 और 36 किया था, सही है। तो कल हमने 35 में पढ़ा कि किस प्रकार भीष्म पितामह भीष्म देव जो है वो प्रार्थना कर रहे भगवान से, कह रहे हैं आपने अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच प्रविष्ट हो गए और वहां स्थित होकर उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि से विरोधी पक्ष की आयु क्षीण कर दी। यह सब शत्रु पर उनके दृष्टिपात करने मात्र से ही हो गया। मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में स्थिर हो। तो युद्ध के पहले जब अपना अर्जुन ने बोला कि मेरा रथ को मध्य में ले चलो, तो भगवान तुरंत मध्य में लेके चले गए थे। और वहां पे जब दिखाया कि देखो भीष्म को देखो, तुम अपने दादा को गुरु द्रोण को देखो, तो वो जो दृष्टिपात हुआ उससे भगवान ने सबकी आयु को खत्म कर दिया, है ना। भगवान जो चाहे वो कर सकते हैं। अघटन घटन पट्यसी भगवान की एक शक्ति है। क्या नाम है उसका? अघटन घटन पट्यसी। जो अघटन जो नहीं होने वाला है वो भी हो जाता है। भगवान जो चाहते हैं वो कर देते हैं। अनहोनी भी भगवान कर देते हैं। जो नहीं हो वो भी हो जाएगा, जो नहीं होना चाहिए वो भी नहीं होगा, भगवान की अगर इच्छा होगी तो। अघटन घटन पट्यसी। फिर कह रहे हैं 36 नंबर श्लोक में, जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों की तथा सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित हो रहा था, तब भगवान ने उसके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। उनके चरण कमल सदैव मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने रहे। तो भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया अर्जुन को, और भगवत गीता के ज्ञान से अर्जुन को समझ में आया कि करना क्या है क्या नहीं करना। पूरी तरह से बुद्धि में दोष प्रवेश कर गया था। कार्पण्य दोषो उपृत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़चेता यत् श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। जब भगवान की शिष्यता स्वीकार करी, भगवान को शरणागति करी अर्जुन ने, तब भगवान ने अपना ज्ञान दिया। तो हमको भी ये समझना चाहिए, जब तक हम शरणागति नहीं करेंगे हमको ज्ञान नहीं मिलेगा। जब तक हम ये सोचते रहेंगे ओहो मेरे को तो मालूम है ना, आई नो वेरी वेल, हम जानते हैं ये ठीक है, प्रभु जी तो बोल रहे हैं, लेकिन ये हम पहले से ही जानते हैं। तो कई लोग मेरे परिचित में हैं जिनको मैं जानता हूँ, बोलते हैं भगवत गीता के सारे श्लोक मेरे को याद है, ऐसा बोलते हैं। मैंने कहा अच्छा। बोले हमको सब मालूम है, सब मालूम है, और बैठते हैं दारू पीते हूँ। और मैंने, तुम क्या करते हो, क्या ज्ञान मिला तुमको पढ़ के? ये तोते टाइप का काम कर दिया आपने। तो तोता भी दिन भर रट रट के बोलता रहता है, बोलता रहता है। वैसे ही याद करने से कुछ नहीं होता, जीवन में उतारना पड़ता है। भगवत गीता को जीवन में उतारना पड़ता है, तभी भगवत गीता का ज्ञान समझ में आता है। ऐसे रटने से नहीं होता, शरणागति से समझ में आता है। जब तक हम गुरु की शरण में नहीं जाएंगे, जैसे कल अनिल प्रभु ने पूछा कि शुद्ध वैष्णव
के शरण में जाना जरूरी है क्या? यस, जब तक जाएंगे नहीं उनके शरण में, शरणागति करेंगे नहीं, जब तक उनकी सेवा नहीं करेंगे, तब तक होगा ही नहीं है, ये प्रोसेस चालू ही नहीं होता है ना। तद तदवृत्ति वनि तद्विधि वर्णि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवये उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिना। जब तक हम जाएंगे नहीं, उनकी शरणागति नहीं करेंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे, उनसे प्रश्न नहीं पूछेंगे, तब तक वो प्रसन्न होकर हमको ज्ञान देंगे ही। तो बहुत जरूरी है। और यहाँ पे भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया, जिसके माध्यम से अर्जुन ने वह किया जो भगवान की इच्छा थी, है ना। भगवान जो है उनको पूरा ज्ञान देके फिर भगवत गीता धर्म अनुसार, कर्तव्य अनुसार उन्होंने काम कराया अर्जुन से, है ना। तो इस प्रकार हमने कल 35 36 को लिया, आज हम 37 को लेते हैं। और मैंने कल ऑडियो भेज दिया था, उम्मीद है सबने सुन लिया होगा। तो पहले मैं 2 लाइन दोहराऊंगा, फिर पीछे पीछे सब दो लाइन दोहराएंगे। क्लियर है? जी प्रभु। श्लोक नंबर 37। स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञाम् ऋतमधिकर्तुं वा प्लुतो रथस्थ। निगममपहाय मत्प्रतिज्ञाम् ऋतमधिकर्तुं प्लुतो रथः। धृतरथचरणोऽभ्ययाचलद्गुरु हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीय। धृतरथचरणोऽभ्ययाचलद्गुरु हरिरिवहन्तुम् इभं गतोत्तरीय। स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवाप्लुतो रथस्था। स्वनिगमम् अपहाय मत्प्रतिज्ञाम् ऋतमधिकर्तुं वा प्लुतो रथस्थ। धृतरथचरणोऽभ्ययाचलद्गु हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीह। धृतरथचरणोऽभ्ययाचलद्गु हन्तुम् इभं गतोत्तरीय। स्वनिगमपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्तः। स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञाम् अधिकर्तुं वप्लुतो रथस्थः। धृतरथचरणो अभ्ययाचलद्दु हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः। धृतरथचरणोऽभ्ययाचलद्गु हन्तुम् इभं गतोत्तरीय। स्वनिगमपहाय मत्प्रतिज्ञा मतमधिकर्तुं वपुलुतो रथस्था। निगममपहाय मत्प्रतिज्ञाम् समधिकर्तुं वप्लुतो रथचरणो अभ्याचलदगु
हरिरिव हन्तुमिभं गतुतरीया धीरथ चरणो जयाचलतु हरिरिव हन्तु वहन्तु गतोत्तरीया स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञां ऋतमधिकर्तुं वा प्लुतो रथस्थ प्रतिज्ञाम् हितमधिकर्तुं वा प्लुतो रथस्थ धृतरथचरणोऽभ्ययाचलद्गुरु हरिरिव हन्तुमिभं गतो तरीया चरणोऽभ्ययाचलद्गुरिव हन्तुम् इभं गतो तरीय। अनुवाद। मेरी इच्छा को पूरी करते हुए तथा अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वे रथ से नीचे उतर आए, उसका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े। जिस प्रकार कोई सिंह किसी हाथी को मारने हेतु दौड़ पड़ता है, इसमें उनका उत्तरीय वस्त्र भी रास्ते में गिर गया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे अब 37 और 38 ये दो श्लोकों में भीष्म देव भगवान की खुद पर कितनी कृपा है वो बताने वाले हैं, है ना। कैसे भगवान ने भीष्म देव की सारी बातें मानी, सारी उनकी बातों की रक्षा करी भगवान, है ना। स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञा, मतलब स्वनिगमम मीन्स मैंने जो अपनी, भगवान ने स्वनिगमम अपनी प्रतिज्ञा जो ली थी। भगवान ने क्या प्रतिज्ञा ली थी? भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा युद्ध भूमि में। स्वनिगमम अपहाय, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया उन्होंने, है ना। क्यों तोड़ दिया? मत प्रतिज्ञा, मेरी प्रतिज्ञा के कारण उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। क्या है कि नहीं? कितनी बड़ी बात है। अगर मैं बोल दूं कल को हमारे किसी छोटे नए भक्तों को जो एकदम अभी अभी ज्वाइन किया है, मैं बोल दूं मेरे साथ जो बैठा है चलो और जो है तुम भोजन या जो प्रसाद पालो, और मेरी बात काटे, नहीं नहीं मैं नहीं पाता प्रसाद। अरे मैंने पालो भाई, पालो। तो नहीं पाऊंगा, बोलते आपकी बात मैं क्यों मानूं। अगर बात कट जाए तो कितना खराब लगता है, ऐसी इन जनरली बात कट जाए तो भी खराब लग जाता है। तो ये तो भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी, प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो जब युद्ध भूमि के शुरुआत में जब युद्ध डिसाइड हो गया था, तब दोनों अर्जुन और दुर्योधन दोनों कृष्ण के पास गए थे सहायता मांगने के लिए। तो अर्जुन जो थे वो उनके चरणों के पास बैठे थे और दुर्योधन उनके मुख के पास, है ना, बाजू में बैठ गया था, चेहरे के बाजू में। तो जैसे भगवान की आंख खुली तो उन्होंने पहले अर्जुन को देखा। तो जब बोला हे अर्जुन तुम कब आए, तो दुर्योधन कहता है अरे मैं भी आया हूँ।
तो बोले अच्छा अच्छा तुम भी आए हो क्या। तो दुर्योधन जो है भगवान का समधी लगता है। दुर्योधन की पुत्री से कृष्ण के पुत्र साम का विवाह हुआ था, तो दोनों समधी भी लगते हैं। तो जब कृष्ण ने पूछा ठीक है भाई बताओ कैसे आना हुआ, तब बोले हमारे बीच में युद्ध हो रहा है तो आपकी सहायता लेने आए हैं। तो वो भगवान ने बोला अब तो दोनों मेरे समधी हो, दोनों मेरे रिश्तेदार हो, एक समधी है वो एक जो है मेरी बुआ का बेटा है, तो मैं तो युद्ध लड़ूंगा नहीं, मैं हाथ हथियार नहीं उठाऊंगा। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं मैं हथियार नहीं उठाऊंगा किसी भी कीमत पर, लेकिन यह है कि मैं निहत्था सहायता कर सकता हूँ और जो है और मेरी सेना चाहे तो ले सकते हो। तो पहले अर्जुन को जब ऑप्शन दिया कि अर्जुन तुम पहले बताओ, तो अर्जुन ने बोला ठीक है मेरे को आप ही चाहिए। तो दुर्योधन तो प्रसन्न हो गया, बोले एक अक्षुणी सेना ठीक है, अब अर्जुन ने जो मांगा है तो बाकी सेना मेरे को दे दो। चाहता यही था वैसे अर्जुन तो, दुर्योधन सॉरी, दुर्योधन यही चाहता था कि मेरे को सेना मिल जाए, निहत्थे मैं क्या करूंगा कृष्ण का। तो जब दुर्योधन चला गया तब अर्जुन से भगवान ने पूछा अर्जुन तुम बेवकूफ हो क्या, मैं तो हथियार उठाऊंगा भी नहीं, तुमने फिर भी मुझे मांग लिया, मैं तुम्हारे किस काम आऊंगा। तब अर्जुन ने कहा था हे भगवान मैं अपने जीवन की बागडोर आपके हाथ में देना चाहता हूँ। आपको जैसा ठीक लगे मेरे को वैसा रखना, लेकिन मैं अब आपकी शरणागति हूँ, आप जैसा चाहो मेरे जीवन के साथ वैसा कर लो। तभी भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं इसको पांडवों को किसी भी कीमत पे मरने नहीं दूंगा, पांचों पांडवों को मैं बचाऊंगा ही बचाऊंगा। तो उसी समय भगवान ने अंदर ही अंदर मन में ठान लिया था। तो तब भगवान ने प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं जो है अपना अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। फिर हुआ क्या, फिर जब युद्ध चल रहा था कुछ दिन बीत गए, तब जब देखा दुर्योधन ने कि भीष्म जो है वो ढंग से लड़ाई नहीं कर रहे हैं, कोई जो है ना वध हो नहीं रहा किसी पांडव का, तब दुर्योधन गया भीष्म पितामह के पास, बोले आप खाते तो हमारा हो लेकिन लगता है लड़ाई उनकी तरफ से कर रहे हो, पांडवों की तरफ से। तो देखो इतनी गंदी बात बोले भीष्म पितामह को, जिन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया और जो है अपनी प्रतिज्ञा के कारण केवल और केवल अधर्मों का साथ दिया। क्यों? क्योंकि वो प्रतिज्ञा में बंधे हुए थे। तो ऐसा जब बोला तो उनके जो है ना एकदम झिंझोड़ दिया क्षत्रिय को। एक क्षत्रिय के लिए तो इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। तो उन्होंने तुरंत जो है ना 5 बाण निकाले और 5 बाण दुर्योधन को प्रतिज्ञा करके दे दिया कि ये बाण तुम रखो, मैं कल इन 5 बाणों से पांचों पांडवों का वध कर दूंगा, ऐसा बोला उन्होंने। तो दुर्योधन को वैसे भी भरोसा तो था नहीं, बोले हाँ हाँ ठीक है मेरे को दे दो, मैं रखता हूँ बाण, कल दे दूंगा आपको। ठीक है, उसको डर लग रहा था कल को रात में दूंगा तो वो खुद जो है पांडवों को ना दे दें या कहीं इधर उधर न कर दें। तो इतना हो गया तो कृष्ण को मालूम था, तो कृष्ण ने अर्जुन को भेजा कि एक बार दुर्योधन ने तेरे को वचन दिया था कि जो तू मांगेगा मैं, दुर्योधन की रक्षा करी थी अर्जुन ने। तब दुर्योधन ने बोला था कि तेरा ये ऋण मेरे ऊपर उधार रहा, किसी भी दिन तू कुछ लगे तो मेरे से मांग लेना। तो याद दिलाया अर्जुन को कृष्ण ने और अर्जुन को भेजा जाओ दुर्योधन से 5 बाण ले आओ। तो दुर्योधन के पास गया अर्जुन और बोले याद है मैंने एक बार आप पे कृपा करके आपकी रक्षा करी थी, तो आपने बोला था तू जो मर्जी है मांग लेना। तो दुर्योधन बोला हाँ हाँ मेरे को याद है, तेरे को क्या पूरा राज्य चाहिए तो पूरा राज्य मांग ले, मैं दान में तेरे को पूरा राज्य दे दूंगा, मेरे मेरे वचन है। तो बोले नहीं, अर्जुन ने बोला नहीं नहीं, राज्य तो मैं पूरा लड़ के ले लूंगा, लेकिन मेरे को फिलहाल वो 5 बाण दे दो, बस मेरे को 5 बाण चाहिए। तो दुर्योधन हक्का बक्का रह गया, ये कैसे हो गया, तो उसको देने पड़े क्योंकि उसका वचन था। तो इस प्रकार बाण जब दिए तब दुर्योधन ने भीष्म पितामह को बोला क्या भीष्म पितामह आप मेरे को बोलते हो कि जो है बाण रख ले और जो है फिर बाद में तो अर्जुन आ जाता है बाण लेने के लिए, ऐसा होता है क्या युद्ध में। तो अर्जुन भीष्म को क्रोध आ गया, बोले ये सब जो है वासुदेव की चाल है। वासुदेव तुमने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वा दी, मेरे बाण वापस मंगा लिए तुमने, मैंने प्रतिज्ञा ली थी, अब मैं भी तुम्हारी प्रतिज्ञा तोड़ूंगा, तुम्हारे को भी शस्त्र उठाने पड़ेंगे, तुमने प्रतिज्ञा ली थी ना कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अब तुमको भी शस्त्र उठाने पड़ेंगे। तो ऐसी उन्होंने प्रतिज्ञा की। फिर अगले दिन
इतना ताबड़तोड़ बाण चलाए भीष्म ने, इतना जबरदस्त जो है ना, ऐसी आक्रामकता से उन्होंने तीर पे तीर, तीर पे तीर चलाया अर्जुन के ऊपर कि अर्जुन बेचारे टेंशन में आ गए। वो चल ही नहीं पा रहे थे, उनका कुछ अपनी तरफ से बाण छोड़ नहीं पा रहे थे, केवल अपने आप को बस बचा पा रहे थे ले दे के, है ना, डिफेंस कर रहे थे। मतलब चलाने उनके ऊपर जो है ना बाण छोड़ने की तो बात ही खत्म है, ले दे के बेचारे अपनी रक्षा ही कर पा रहे थे अर्जुन। तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया भगवान ने, जब देखा कि आज तो अर्जुन जो है वो लगता है खत्म ही हो जाए, मतलब अर्जुन को ये ख्याल आया कि भीष्म इतनी इतनी तेजी से बाण छोड़ रहे हैं, इतनी तेज तेज बाण छोड़ रहे हैं कि अर्जुन को तो आज वध ही कर देंगे। तब भगवान ने अपने भक्त की रक्षा करने के हेतु वो रथ से कूद पड़े नीचे, जिस रथ में अर्जुन था उस रथ से कूद पड़े, और नीचे एक रथ का पहिया पड़ा हुआ था, उसको उठा के दौड़ पड़े भीष्म के ऊपर कि भीष्म मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। ऐसा हुआ था। और जब वो कूदे तब जो है अर्जुन वो उनके पैरों में गिर पड़े कि हे वासुदेव, आपने प्रतिज्ञा ली थी, मेरे लिए प्रतिज्ञा मत तोड़ो, आपका अपयश होगा। आप जो है आपने बोला है कि मैं किसी भी हाल में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो आप मत करो ऐसा, आपका अपयश होगा। अर्जुन उनके पैर को पकड़ के बैठे हैं और भगवान उसको घसीटते हुए दौड़ रहे हैं। सोचो ये परिस्थिति है, ये इमेजिन करें कि ऐसी परिस्थिति है ना। तो यहाँ कह रहे हैं स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञा, मेरी प्रतिज्ञा के कारण आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। भक्त के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ देते हैं। और क्या कह रहे हैं, ऋतम अधिकर तुम वप्लुतो रथस्थ। ऋतम, तो ऋतम अपलुतो मतलब खुद के रथ से कूद पड़े, अपने रथ से कूद पड़े। ऋतम अधिकर्तुम वप्लुतो, क्या किया उन्होंने, नीचे, वप्लुतो मीन्स नीचे उतर गए, कूद पड़े। रथस्थ, रथस्थ मीन्स रथ से कूद पड़े। फिर क्या करें, धृत, धृत मीन्स धारण किया, पकड़ा। रथ एक दूसरे रथ का चक्का जो था। चरणों, रथ चरणों मीन्स रथ का चक्का उन्होंने धारण किया, पकड़ा उन्होंने। अव्यया चलत गुरु, मतलब और ऐसा करने के, रथ के पहिए को पकड़ के वो चलना चालू किया उन्होंने। मतलब ऐसा चला कि वो दौड़ रहे थे, ऐसा मानो कि दौड़ मेरी ओर दौड़ने लगे बहुत तेजी से। मतलब दूसरे रथ का पहिया पड़ा होगा, इसी रथ का नहीं, दूसरे रथ का पहिया को उठाया नीचे कूद कर, और वो भगवान जो है भीष्म पितामह की ओर दौड़ पड़े। चलत गुरु, चलत गुरु का अर्थ यहाँ पे ये बताया गया है कि भगवान जो है जब चल रहे थे, दौड़ रहे थे, तो क्योंकि भगवान के उदर में पूरा ब्रह्मांड है, पूरा संसार भगवान के शरीर के अंदर है, तो जैसे वो दौड़ रहे थे तो पूरी पृथ्वी कांप रही थी भगवान के दौड़ने से। भगवान भूल गए थे कि मैं भगवान हूं, और भगवान को भक्त की रक्षा करने हेतु ऐसा आवेश आया कि वो भूल गए कि वो भगवान है, और वो दौड़ पड़े भीष्म की ओर अपने भक्त की, अर्जुन की रक्षा करने के लिए। और उनके शरीर के अंदर पूरा ब्रह्मांड था, पूरा ब्रह्मांड कांप रहा था। जैसे जैसे वो दौड़ रहे थे वैसे वैसे पूरा ब्रह्मांड कांप रहा था उनके चलने से, मात्र चलने से। और क्या कह रहे हैं, हरिरिव हंतुम, हंतुम इभम गतो, मीन्स जो है जैसे, हरिरूप हंतुम, जैसे भगवान इस प्रकार ये कार्य किए, जैसे हंतुम भीमम मतलब जैसे एक सिंह, एक शेर हाथी को जो है पकड़ने के लिए दौड़ता है, हाथी को मारने के लिए जैसे एक शेर दौड़ता है, उसी प्रकार आप मेरी ओर दौड़ना चालू किए। और क्या करें, गतो तरिया, और उस समय आपको ये भान भी नहीं रहा, आपका उत्तरी जो था, जो सुनहरे रंग का उत्तरी था, वो भी आपके शरीर से नीचे गिर गया था। मतलब भगवान को अपने वस्त्रों का भी ध्यान नहीं था, कोई सुध बुध नहीं थी अपनी भगवान को। केवल भक्त की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपना प्रतिज्ञा भी तोड़ दी, रथ से भी कूद पड़े और भीष्म की ओर दौड़ पड़े, ताकि भीष्म मैं तुझे आज छोड़ूंगा नहीं, तूने मेरे भक्त अर्जुन जो है मेरा इतना क्लोज है, उसके ऊपर इतने सारा ऐसी आक्रामकता से तूने बाण पे बाण चलाए हैं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो ये करने के लिए भगवान ने जो है भीष्म के ऊपर जो है दौड़ पड़े, और इस प्रकार भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़ दिया।
कितनी बड़ी बात है, नहीं? भगवान अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं चलत गुरु मीन्स, मैंने बताया आपको कि भगवान की भगवत्ता का प्रदर्शित हो रहा है, क्योंकि भगवान ब्रह्मांड नायक है ना। और भगवान अपने भक्त के लिए सब भूल गए, कृष्ण के लिए कि मैं भगवान हूँ ये भी भूल गए भगवान, और वो दौड़ पड़े। कपड़े का भी उन्होंने ख्याल नहीं किया। जैसे एक माँ को कोई ऐसा अचानक बता दे, अरे तेरे बच्चे को कितना मार रहे, देखो तो सही, तो वो दौड़ेगी बच्चे को बचाने के लिए। उसको कोई चीज का मतलब नहीं रहेगा, किचन में मैंने गैस चालू रखा है ना, कि मेरे को कोई बुला रहा है, कि मेरे को कोई और काम भी है, मोटर बंद करनी है कि पानी का नल बंद करना है, कुछ ध्यान नहीं रहेगा, सब एज इट इज छोड़ के दौड़ पड़ेगी बच्चे की रक्षा के लिए माँ। उसी प्रकार भगवान अर्जुन की रक्षा के लिए दौड़ पड़े। तो इसमें टीका आती है कि भगवान जब रथ से कूदे तो भगवान रथ में भी थे, और रथ से कूदे तो नीचे भी थे। दो दो उनका एक्सपेंशन हो गए थे भगवान का, क्योंकि भगवान रथ को अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि रथ में अर्जुन बैठे थे, इसलिए रथ में रथ की रक्षा होनी भी बहुत ज्यादा जरूरी थी, और दौड़ पड़े। तो ये चीज सबको दिखी नहीं, क्योंकि भगवान भगवान है ना, वो जिसको चाहते हैं उसी को दिखाना। तो ये जो है भगवान का एक नाम है सत्यव्रतः, भगवान का नाम है सत्यव्रता। वो जो कहते हैं वो हमेशा सत्य होता ही है, हर हाल में। तो अब यहाँ कैसे मान लें, जब पहिया भगवान ने उठा लिया तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तो तोड़ दी। तो कहते हैं आचार्य, नहीं, ये प्रतिज्ञा टूटी ही नहीं, क्योंकि अस्त्र और शस्त्र की डेफिनेशन में कोई रथ का चक्का आता ही नहीं है। क्या रथ का चक्का अस्त्र शस्त्र में आता है? भगवान ने तो बोला था ना, प्रतिज्ञा ली थी, मैं कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, है, मैं ऐसे ही तुम्हारी मदद करूंगा बिना अस्त्र शस्त्र के। तो भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा भी बनाई रखी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और भीष्म ने जो प्रतिज्ञा की थी कि मैं आपसे उठवा के रहूंगा, तो भगवान की एक तरह से प्रतिज्ञा टूट भी गई और प्रतिज्ञा बनी भी रही, दोनों चीज हो गया भगवान की तरफ से। तो भगवान सत्य व्रता है, जो कहते हैं वो सत्य ही होता है। उन्होंने जो व्रत लिया है उसको वो पूरा करना जानते हैं और वो करते ही हैं। तो कहते हैं प्रभु श्री राम जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, वैसे ही भगवान अपने वचनों का पूरा रक्षा करते हैं, अपने भक्तों की वचनों का रक्षा करते हैं। तो हमको भी ये चीज मालूम होनी चाहिए कि शील प्रभुपाद ने वचन दिया है, शील प्रभुपाद ने वचन दिया है, जो 16 माला करेगा, 4 नियमों को फॉलो करेगा, भागवतम भगवत गीता की शरण ग्रहण करेगा, है ना, उसको भगवत धाम मैं लेके जाऊंगा, उसको भगवत धाम मैं लेके जाऊंगा, ये शील प्रभुपाद ने बोला है। तो हमको उनके वचनों को, हम उनके वचनों को मान सकते हैं कि भगवान उनके वचनों को कभी नहीं तोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनके भक्त ने बोल दिया है। भगवान अपने भक्तों की बात कभी नहीं काटते। कौन तुए प्रति जान ही न मैं भक्त्या प्रणश्यति, हे कौंती पुत्र, ये ऐलान कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। जो भक्त मेरा बोलता है, मैं भक्त की बात, मैं दास बन जाता हूँ, बोलते भगवान, मैं भक्तों का दास बन जाता हूँ। जो भक्त बोलते हैं तो मेरे को नचाते तो मैं नाचता हूँ भक्तों की बात। तो इस प्रकार भगवान जो है, हम देखते हैं कि इवन प्रहलाद महाराज की बात रखने के लिए स्वयं खंबे से प्रकट हो गए, हुए कि नहीं? नरसिंह के रूप में भगवान खंबे के अंदर थे नहीं, लेकिन प्रहलाद ने बोला हाँ यहाँ पे भी है मेरे भगवान, तो बोले यहाँ है, हाँ अभी देखते हैं कि नहीं। तो अब तोड़ा तो प्रकट हो गए नरसिंह भगवान। तो इस प्रकार भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उनके वचनों का मान करते हैं। तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। ठीक है, समय कम है, लेकिन एक श्लोक में नहीं, 2 श्लोक होने चाहिए मिनिमम। 39 साथ में दोहराएं। प्रभु जी ठीक 30 से नहीं आ रहा है स्क्रीन में। मिड में नहीं है प्रभु जी। नहीं है, बीच में नहीं है। हाँ कॉर्नर में है। ये सब खुद ब खुद होता है, मेरा नहीं, मैं नहीं करता हूँ ना इसको, ये खुद ब खुद होता है। मतलब इसका दोष मुझ पे मत डाल देना। ठीक है, अभी क्लियर है। यस पूरी।
है ना। ठीक है, तो शितविशीखः तो विशीर्णदंशः शतजपरप्लुत आततायिनो मे। विशिखः तो विशीर्णदंसं तज परिपलूत प्रसभमभिससारमध्वधार्थं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्द। अमभीससारमध्यार्थं वतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः। विष्णुदंसः क्षतज परिप्लुतात् तायिनो मे। चित्तवित्तहस्तो विषीर्णदंसः शतज परिप्लुत आत्तायिनो मे। प्रसभमभिससारमध्वधार्थं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः। प्रसभमभीससारमध्वधार्थं भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः। शीतविकः तो विशीर्णदंसः क्षतजपरिलुप्त आततायिनो मे। विशिखः तो विषीर्णदंसः तज परिप्लुत आततायिनो मे। ब्रह्मभिसासारमधार्थं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दा। प्रसभमभिससारमध्यार्थं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः। शीतविकः तो विशीर्णदंशः शतज परिप्लुत आततायिनो मे। प्रसभमभिसारमध्वधार्थ स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः। भवतु मे अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता हैं, वे मेरे परम गंतव्य हों। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मुझ पर आक्रमण किया, मानो वे मेरे पैने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध हो गए हों। उनका कवच छितरा गया था और उनका शरीर घावों के कारण खून से सन गया था। तो यहाँ युद्ध स्थल की चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भीष्म पितामह बता रहे हैं मैं कितना बड़ा आतताई हूँ। अपने आप को आतताई बता रहे हैं कि मैंने इतना काम किया, मैंने उनको बाण भी मारे, कृष्ण के शरीर से खून भी निकल गया, मैंने उनकी प्रतिज्ञा भी तोड़वा दी, उनके भक्त के ऊपर ताबड़तोड़ बाणें भी चलाई, फिर भी देखो मेरे पे कितनी कृपा कर रहे कृष्ण, ये बताना चाह रहे हैं इसमें, है ना। तो कह रहे हैं शीत विषख खह तो विशीर्ण दंश, मतलब जो एकदम शीत मीन्स तीखे बाण, जो है ना तीक्ष्ण बाण से घायल हो गए थे। कौन?
विशीर्ण दंश छिन्न, और उनका जो था ना भगवान का कवच वो भी टूट गया था। मेरे बाणों से जो तीखे बाण थे, एक तो भगवान घायल हो गए थे, उनके घायल मतलब हल्के से स्क्रैच आए थे, और उनका जो था कवच टूट गया था। और क्या कह रहे हैं, शत जप रिपलुत आत ताइनों में, क्षति के कारण रक्त से शरीर सन गया था। मैंने जो बाण चलाए थे उससे खून निकला, प्लस जब वो कूदे नीचे नीचे जब रथ का पहिया उठाने के लिए, तो नीचे जमीन में भी काफी सारा खून होता है, तो उस समय वो खून भी लग गया उनके ऊपर। तो वो इस प्रकार खून से सन गए थे, और इस प्रकार मैं आतताई बन गया। क्यों? क्योंकि मैंने भगवान के ऊपर बाण चलाए, उनका कवच तोड़ा, उनको स्क्रैच लगाया, उनके भक्तों पे बाण चलाए, और मैंने उनकी प्रतिज्ञा तोड़वाई। इन सब कारणों से मैं कौन हूं? मैं आतताई हूं, अपने आप को कह रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं, प्रसभम बीसासार मदवदार्थम, क्रोधित होकर दौड़ रहे थे वो। पिछले श्लोक में जैसे बताया कि जैसे सिंह एक हाथी की जो है ना शिकार करने के लिए दौड़ता है उसके ऊपर, वैसे भगवान मुझ पर दौड़ पड़े थे। वही कह रहे हैं कि क्रोधित थे वो, उस समय बहुत ज्यादा क्रुद्ध हो गए थे मुझे और मुझ पे, मुझे मारने के लिए उन्होंने चक्का उठा लिया था। क्या कह रहे हैं और आगे, सभवतु में भगवान गतिर मुकुंद, ऐसे भगवान में मेरी मति गति लगी रहे, मेरी गति ऐसे भगवान मुकुंद में, उनके चरणों में बनी रहे। ये प्रार्थना कर रहे हैं भीष्म। तो 37 और 38 इन दोनों श्लोकों में वो वीर रस की बात कर रहे हैं। जैसे एक क्षत्रिय युद्ध की चर्चा करता है, बाणों की चर्चा करता है, घावों की चर्चा करता है, रक्त की बात करता है, उसका बताते कि ऐसे भगवान वीर है, उन्होंने कूद पड़े रक्षा करने के लिए, चक्का उठा लिया, उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, सब कर दिया। तो भीष्म ने इन दोनों श्लोकों में वीर रस का प्रदर्शन कर रहे हैं, और खुद को आतताई कह रहे हैं, बता रहे हैं मैं कितना गलत हूं, कितना लफड़ेबाज आदमी हूं, मैंने कितना गलत सलत काम किया है, तो भी भगवान देखो मेरी प्रतिज्ञा को मान रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहे हैं। है कि नहीं? जो सर्वशक्तिमान हो, भगवान चाहते तो भीष्म को बोलते थे चल रहे तू इतने क्या बाण चला रहे। जब ब्रह्मास्त्र को, जब 5 पांडव थे, हम जानते हैं, पांचों पांडवों और एक परीक्षित के लिए जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था, उत्तरा दौड़ी दौड़ी चली आई थी भगवान के पास, बोलती है पाही पाही महायोगिन देव देव जगत पते, न अन्वत तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। जब उन्होंने दौड़ी दौड़ी आई भगवान के सामने, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मेरी मदद करो, आपके सामने मृत्यु से जीत दिलाने वाला और कोई नहीं, ना अन्य त्वद भयम पश्ये, अभय आपके अलावा कोई नहीं देता, मृत्यु से जीत और कोई नहीं दिला सकता, मेरी रक्षा करो, मेरे पुत्र, मेरे जो गर्भ में शिशु है उसकी रक्षा करो। तो भगवान ने तुरंत सुदर्शन निकाला था और 5 ब्रह्मास्त्र को विफल कर दिया। 6 ब्रह्मास्त्र, सॉरी 5 तो पांडवों के ऊपर और एक छठवां, 6 ब्रह्मास्त्र चलाए थे, 6 के 6 को शून्य कर दिया था भगवान ने अपनी शक्ति से। तो क्या भीष्म के बाणों को खत्म नहीं कर सकते थे? वो ऐसी ऐसी करते, आज दे देते जा सुदर्शन, सबको 0 कर दो, तो तुरंत सारे के सारे बाण खत्म हो जाते। उनमें बल ही नहीं बचता भीष्म में कि वो बाण चला सके। लेकिन ऐसा नहीं किया, भगवान ने अपने भक्त की रक्षा करी, भीष्म की भी पूर्ण रक्षा की। कभी भी उसको ऐसी स्थिति में नहीं डाला कि भीष्म को जो है ना असहाय हो जाए। भीष्म भगवान की कृपा भक्त है भीष्म, और भगवान की कृपा हमेशा उन पर थी, ये हम समझ सकते हैं। वो जो चाहा उन्होंने कि मैं भी कृष्ण की प्रतिज्ञा तोड़वा दूंगा, तो कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा भी उसके लिए तोड़ दी। ऐसे आतताई, अपने आप को आतताई कह रहे हैं। है कि नहीं? तो बड़ा ये लीला चल रही है। देखो अंदर ही अंदर कृष्ण सब जानते हैं, सबके हृदय में बैठे हैं, वहां हृदय में, भीष्म के हृदय में भी बैठे हैं और जान रहे हैं भीष्म क्या चाह रहे हैं। यहाँ अर्जुन के हृदय में भी बैठे हैं, और ब्रह्मांड के नायक के रूप में पार्थ सारथी के रूप में भी बैठे हैं। उनको सब मालूम है क्या होने वाला है, क्या नहीं होना है, लेकिन वो कभी भी किसी चीज में हस्तक्षेप नहीं करते। ऐसा नहीं किया, नहीं भीष्म तू ये नहीं कर सकता, ऐसे नहीं बोले। ठीक है, भीष्म की इच्छा है तो करने दो, कोई बात नहीं, उसने इच्छा करी ना मेरी प्रतिज्ञा तोड़ने की, ठीक है ले भीष्म, तेरी बात मैं रखूंगा, तेरा मान रखूंगा, तेरे को कभी भी नीचे नहीं करूंगा। भगवान इस तरह से अपने हर भक्तों की मान रखते हैं। तो बेसिकली हम भी जो प्रतिज्ञा लेते हैं ना 16 माला की
या 4 नियमों को फॉलो करने की। तो बेसिकली हम खुद कुछ नहीं करते हैं। हम खुद से अपनी शक्ति से माला नहीं कर पा रहे हैं। हम अपनी शक्ति से भागवतम नहीं समझ पा रहे हैं। ये कृष्ण की मर्जी होती है, जब कृष्ण की कृपा होती है तभी ये हो पाता है। नहीं तो इतने संसार में लोग बैठे हैं, क्यों नहीं भागवतम की कक्षा में आते हैं? क्यों नहीं उनको समझ में आता है? उनको बोलो ना कृष्ण भगवान है, तो यही समझ में नहीं आएगा कि कृष्ण भगवान कैसे हो गए। अरे नहीं यार, कृष्ण कहाँ, शिव जी भगवान है। अरे दुर्गा मैया भगवान है, हमारे गुरु भगवान है, बस हमारे साईं है ना, बस वही है। साईं राम, साईं श्याम, और कोई है ही नहीं। उसकी धूलियां लगा रहे बैठ के लोग अपने माथों में, अपने कंठ में। तो लोग भटके हुए हैं। वो सब भगवान कृष्ण सब पर कृपा करते ही नहीं है ना। अब जानंती माम मूढ़ा मानुषिम तनु आश्रितम, में उनको लगता है कि मैं मनुष्य के रूप में आया हूँ। बेवकूफ लोग जो होते हैं उनको लगता है कृष्ण तो एक व्यक्ति, एक मनुष्य है। मनुष्य लीला देखो कैसे कर रहे हैं, उनके शरीर से रक्त भी निकल रहा है, तो ये मनुष्य लीला तो हुई ना। कोई बोलेगा ना, अरे स्क्रैच लगा, खून निकला, अरे भगवान है तो खून क्यों निकलेगा जी? बोले भगवान को कभी खून निकलता है उनके शरीर से? ऐसे दौड़ते हैं क्या? वो डर गए कि मेरे भक्त का नाश हो जाएगा, आज अर्जुन खत्म हो जाएगा, तो दौड़ पड़े बचाने के लिए। तो भगवान है तो उनको क्या जरूरत है दौड़ने की? ऐसे कृपा करते, हाथ देते तो रुक जाता, सब बंद हो जाता। तो ये जो है ना, ये भगवान अपनी योग माया से अपने आप को छुपा के रखते हैं, है ना। ना हम प्रकाशत सर्वस्य योग माया समावृता, मैं अपने आप को प्रकाशित करता ही नहीं हूँ हर कहीं, योग माया से ढका रहता हूँ। लोगों को ये लगे कि मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, लेकिन जो भक्त होते हैं वो ढूंढ निकालते हैं कि कृष्ण ही भगवान है और कोई नहीं है भगवान। तो इस प्रकार भगवान ने अपनी यहाँ पे लीला करी, और हमको भी अपने अंदर जो शक्ति मिलती है कृष्ण के द्वारा ही मिलती है। कृष्ण ही हमारी प्रतिज्ञा पूरी कराते हैं, हमको ये समझना चाहिए। जैसे भीष्म की प्रतिज्ञा पूरी कराई, वैसे हमारी भी प्रतिज्ञा पूरी कराएंगे। तो हमेशा जो भी हम करें, 16 माला 4 नियम, वो कृष्ण को केंद्रित करके करें कि हे कृष्ण, मैं आपके सामने प्रतिज्ञा ले रहा हूं कि आज से मैं 16 माला करूंगा। कृपया मेरी मदद करें और मुझे सफल बनाएं, ताकि मैं कर सकूं। क्योंकि मुझे मालूम है मैं अपनी शक्ति से तो कुछ नहीं कर सकता हूं, केवल आपकी शक्ति होगी, आपकी कृपा के कारण हो सकता है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो मेरी विनती स्वीकार करें और मुझे इतना दृढ़ बनाएं, मुझे इतनी शक्ति प्रदान करें, ताकि मैं रोज 16 माला का नियम पालन कर सकूं, 4 नियमों का पालन करूं, जो 4 जो रूल्स बताए प्रभुपाद ने उसको फॉलो कर सकूं, श्रीमद् भागवतम भगवत गीता का पठन पाठन कर सकूं, और रीडिंग हियरिंग कर सकूं, और मैं इस प्रकार आपके चरणों की प्राप्ति इस जीवन में कर सकूं। ये विनती हमें रोज करनी चाहिए भगवान के साथ, रोज। तो भगवान के हृदय में भगवान करुणावश उसको पूरी करेंगे, क्योंकि हम उनके जो है शिष्य, शील प्रभुपाद जो उनके प्रिय भक्त हैं, उनके अनुगत्य में होके इस इस्कॉन को फॉलो कर रहे हैं। और वो प्रभुपाद के वचन थे, जो ये करेगा तो मैं उसको भगवत धाम लेके जाऊंगा। तो भगवान विवश होके हम सबको भगवत धाम ले जाएंगे। तो इस प्रकार हमें भक्ति करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न के लिए हमारे दीपक प्रभु ने पहले ही हैंड रेस कर दिया। यस दीपक प्रभु, कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। यस प्रभु जी, आजकल जो का हमारा जो वर्तमान समय प्रभु जी, उसमें जब तक भक्त ये 3 चीजें नहीं छोड़ेगा, लोभ, मोह और अहंकार, तब तक प्रभु जी हमारा मानना है, हमारी अपनी सोच है प्रभु जी, मैं और किसी को नहीं कह सकता, तब तक वो भक्ति नहीं कर सकता प्रभु जी, कर ही नहीं सकता प्रभु जी। क्योंकि सब कुछ प्रभु जी हर व्यक्ति जान गया है कि ये पैसे में ही सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं प्रभु जी। अगर पैसा है तो वो भी भगवान की वजह से है। भाई आप हो तब तो पैसा ना प्रभु जी, अगर आप ही नहीं हो तो पैसा क्या है? सही तो है। जब तक पैसा 3 चीजें, दुख तो ये हमारे भाग्य के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार आता है। 6 चीजें फिक्स रहती है। जैसा हमारा जन्म होता है ना, सुख दुख, यश अपयश, लाभ हानि, नहीं लाभ हानि नहीं, सुख दुख, यश अपयश और जन्म मृत्यु, ये 6 चीज फिक्स रहती है हमारी जब हम पैदा होते हैं। तो ये यश अपयश तो पहले से फिक्स है, कितना यश मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, कितना सुख मिलेगा, कितना दुख मिलेगा, ये सब पहले से फिक्स है। क्यों परेशान होना, इनके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए हमको ज्यादा। हमें भक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। प्रभु जी एकदम सही कह रहे हैं। यस, आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम परफेक्ट है प्रभु जी।
क्योंकि प्रभु जी वर्तमान के इसमें कलयुग में हर इंसान ये मान चुका है, बिल्कुल मतलब दृढ़ता से मान चुका है कि जो मैं कि मतलब ये भगवान कुछ नहीं है, जो पैसा कमाऊँगा वही मेरे काम आएगा बस। भगवान मुझे ना देने आएगा, ना खिलाने आएगा मुझे। सब कुछ अपने पे डिपेंड है, आप जो कर लोगे वही तुम्हारा होगा। बाकी तुम्हारा कोई कुछ नहीं, भगवान को खिलाने नहीं आएगा। लेकिन मैं मानता हूँ प्रभु जी, अगर आप में दृढ़ता भक्ति की है प्रभु जी, तो भगवान आपको खिलाने भी आएँगे वो। यस, बस सिर्फ आप खिलाया दृढ़ है। हो कि हाँ, भगवान को खिलाने आएँगे तो आएँगे प्रभु जी, वो भी आएँगे खिलाने। भगवत गीता में है ना श्लोक, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहां में हम। जो मेरी अनन्य भक्ति में लगा रहता है, हे अर्जुन, उसको जो नहीं है उसके पास मैं उसको प्रदान करता हूँ, उसकी रक्षा करता हूँ, और जो उसके पास है उसके रक्षा करने के लिए मैं खड़ा रहता हूँ। तो उसको ऐसा कभी नहीं होगा कि बेचारा अभाव के कारण परेशान होगा, ऐसा नहीं होगा उसको। जो मेरी भक्ति करता है, मैं व्यवस्था करता हूँ उसकी सारी चीजों की। तो भगवान ने कहा है भगवत गीता में ये चीज। एक प्रभु जी 18 अध्याय के 66 श्लोक जो है, वो पढ़ के मेरे मतलब पूरे अंतःकरण में हमारे पूरे व्याप्त हो गया है वो। और दूसरी चीज़ आपकी बताई हुई कि प्रभु जी की मतलब हमें बहुत अच्छा लगा, जो हमारे बिल्कुल हृदय में हमारे बैठ चुका है वो, कि मतलब भक्ति जितनी करूँ, इतनी शुद्ध करूँ कि कभी हमारी स्मृति कभी भ्रमित ना हो प्रभु जी का। 2 चीज़ें हमारे मतलब जो माइंड में, हमारे हृदय में पूरी तरह से बैठ चुकी हैं, उन्होंने वास कर लिया है कि अब आपको बस इसी मार्ग पे चलना है बस, और कोई दूसरा मार्ग नहीं होना चाहिए। ये मुख्य मार्ग होना चाहिए। ये 2 मार्ग हैं प्रभु बाकी जी, जो हमारे जीवन के लिए मतलब बहुत उपयोगी हैं और मेरे साथ हमेशा मेरा सहयोग करेंगे। तो जय हमने जय प्रभु पूरी तरह बिल्कुल। से इसीलिए, लेकिन प्रभु जी मैं कल हो सकता है मैंने कहीं कुछ बोला हो, तो उसकी क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने किसी दास पे लेके स्पेशल नहीं कहा था प्रभु जी। मैंने अपनी समझ से जो हमारे अंदर प्रभु जितना ज्ञान दिया था प्रभु जी, अपने मुखारबिंद से मैंने प्रभु इतनी बातें कही थी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभु जी। नहीं नहीं, ठीक है, हरे कृष्ण कोई प्रभु, कोई प्रभु दिक्कत जी दंड प्रणाम। नहीं। यस, सुमित्रा माता जी कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं थोड़ा क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे दुर्योधन के कहने पर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली को देखे कि मैं अर्जुन का वध करूंगा। उसके बाद भगवान को पता चला तो अर्जुन से तीर मंगवा लिए। फिर अर्जुन अर्जुन से तीर मंगवाने के बाद पितामह को पता चला तो वो थोड़ा क्रोध, नकली क्रोध दिखा के कहा कि ये कृष्ण का ही काम है। फिर उनको कृष्ण पे क्रोध दिखा के प्रतिज्ञा लेनी पड़ी कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि उनका जो प्रतिज्ञा है उसको तोड़वाऊंगा। ये सही है क्या? अच्छा, तो भक्त के प्रतिज्ञा के लिए भगवान को इसीलिए पितामह ने अर्जुन पे लगातार तीर रखे। तो अर्जुन को घायल देख के वह मृत्यु न हो जा करके भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ के रथ से कूद के भीष्म की ओर दौड़े। ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसे ही, एकदम सही है। जी प्रभु जी, थैंक यू। यस यस, हरे कृष्ण, बहुत एकदम समय सही से बात। मेरे अंदर डाउट था कि भगवान रथ लेके क्यों दौड़े। मैं अकेले खुद पढ़ी थी प्रभु जी, मेरे से क्लियर ही नहीं होता था। अभी आपके कहने से हुआ प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण, रहने। शास्त्रों में सब कुछ लिखा है, जैसे जैसे हम शास्त्र में जाएंगे हमको सब क्लियर होता जाएगा। यस, अनिल प्रभु कहिए। लेकिन प्रभु जी खुद से पढ़ने से नहीं होता है प्रभु जी, कभी कभी नहीं आप जैसे नहीं, उस भक्तों के मुख सुनते ही होता है क्लियर प्रभु जी। हमारे गुरु परंपरा के कारण होता है। मैं भी तो वहीं से सुनता हूँ और आप लोगों को सुनाता हूँ। मैं बस वहां से कॉपी मारता हूँ, सुनता हूँ, डाउट क्लियर करता हूँ और यहाँ बैठ जाता हूँ आप लोगों के सामने। तो लेकिन ये है कि थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ जाती है हर चीज की, समझना पड़ता है और कोई बात नहीं। मतलब इस क्लास के कारण मेरे को अच्छे से पढ़ना पड़ता है, मेरे को समझना पड़ता है कि कल को कोई प्रश्न उठा ले तो मेरे पास उसका जवाब होना चाहिए। इसलिए अच्छे से पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ जो यथाशक्ति हो। तो इसी कारण मेरी भी भागवतम की अच्छे से पढ़ाई हो जाती है। आप लोगों का धन्यवाद। ऐसे प्रश्न पूछते रहिए, मेरे को डर में रखिए कि भैया आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं आपको। तो इसी बहाने हम सबका भागवतम अच्छे से हो जाएगा।
यस हरे अनिल प्रभु कृष्ण कहिए। प्रभु जी। फिर भगवान सोचे होंगे कि जब तक मैं प्रतिज्ञा अपनी नहीं तोड़ूंगा तब भीष्म पितामह तीर चलाते रहेंगे और इधर विनाश हो जाएगा सोच के प्रतिज्ञा तोड़े हैं हाँ प्रभु जी। भीष्म पितामह के लिए तोड़े हैं जी। हाँ, और जी जैसे ही चक्र लेके दौड़ पड़े ना, तो तुरंत भीष्म पितामह ने अपने हाथ से बाण और अपना धनुष छोड़ दिया और भगवान को प्रणाम किया कि हे कृष्ण, अब मैं यही दर्शन चाहता हूं, अब मेरा प्राण निकाल लो। उन्होंने ये भी बोला, उन्होंने ये भी हृदय से प्रकट की अपनी इच्छा कि अब मेरे शरीर से निकल जाए प्राण तो कोई चिंता नहीं, मैंने आपको इस रूप में देख लिया, मेरा जीवन सफल हुआ। ऐसा उनकी भावना आ गई थी उनके अंदर में, ये भी कहा गया आचार्यों के द्वारा। ठीक है, तो आपन देखिए एक चीज समझिए, ये अभी जो हम पढ़ रहे हैं, ये भीष्म पितामह शरशैया पे लेटे हुए हैं और अब उन्होंने अपने प्राण छोड़ने ही वाले हैं। ये इन्होंने बोला भगवान भीष्म पितामह ने कि मैं प्राण बस छोड़ने वाला हूं, और ये भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो वो क्षण याद कर रहे हैं कि भगवान देखो मेरे कारण कैसे दौड़ पड़े चक्र उठा के मेरे सामने। वो पल भीष्म पितामह को इतना अच्छा लगा था कि देखो मेरे कारण इन्होंने क्या नहीं किया, और उसको आज मृत्यु के समय याद कर रहे हैं, है ना। तो ये हम एट प्रेजेंट शरशैया पे लेटे हुए, एट प्रेजेंट वो मृत्यु के बस अब करीब हैं, वो उनका प्राण छूटने वाला है, तब वो ये सब बता रहे हैं, तब स्तुति कर रहे हैं। मतलब अंत काल में भगवान की स्तुति कर रहे हैं, वो याद कर रहे हैं भगवान के पल। यस अनिल प्रभु कहिए। ये प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। राम प्रभु। आवाज आ रही प्रभु जी मेरी? यस यस क्लियर है प्रभु। ओके ओके। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि अभी हम भगवत गीता के बारे में चर्चा कर रहे थे और आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि भगवत गीता के बारे में। तो प्रभु जी मेरे मन में हमेशा एक क्वेश्चन ही आता है, क्वेश्चन ही आता है प्रभु जी कि हम गीता डिस्ट्रीब्यूट तो करते हैं, लोगों को मिल भी जाता है और जो बेसिक चीजें हैं वो हम लोगों को बताते हैं, लेकिन फिर भी हम जिस भक्त को या फिर जिसको हमने दिया उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया आपने भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट किया कि नहीं किया, आपको लिए 1 माह हो गया, 2 माह हो गया, 3 माह हो गया, लेकिन उनका एक ही आंसर रहता है प्रभु जी कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं या फिर हमारे पास समय नहीं है। मतलब उनको हर चीज पता है कि भगवत गीता पढ़ना चाहिए, इसमें भगवान के बारे में दिए, इसमें लाइफ स्टाइल के बारे में दिए, पूरा लाइफ लेसन है, हर चीज का मतलब सारे क्वेश्चन का आंसर है। मतलब ये सब जानते हुए भी वो नहीं पढ़ते। तो प्रभु जी मैं एक्चुअल में मैं जानना चाह रहा हूँ ऐसा होता क्यों है? और दूसरा प्रभु जी, एक श्लोक पे हम बहुत चर्चा किए हैं जब भगवत गीता क्लास था, मतलब उसमें कहा गया है कि बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवाम न प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। तो इसमें क्या कनेक्शन है या नहीं प्रभु जी, वो मैं जानना चाहता तो प्रभु जी का प्रश्न अच्छा है। लोगों को हम बताते हैं समझाते हैं तो भी वो क्यों नहीं ज्वाइन करते, ऐसी क्या बात है, कौन रोक रहा है उनको, आखिर है कौन वो, पहुंचाओ उसको, आखिर कौन है वो जो ये सब काम कर रहा है, भक्ति से दूर कर रहा है लोगों को। तो इसका आंसर है स्वयं भगवान जो उनके हृदय में बैठे हैं। ये देखो, आपने किसी को, प्रभुपाद बोलते थे कि आपने अपना काम किया, आपने प्रचार किया, भगवत गीता दी, लोगों को कोशिश की बताने की, लेकिन कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे, क्यों, ऐसा क्या बात है? तो इसके पीछे का कारण है कि अभी कृष्ण नहीं चाहते उनके अंदर कि भक्ति उत्पन्न हो, उनकी स्थिति नहीं है अभी वैसी। तो इस प्रकार वो अभी रुकेंगे, तो आप ज्यादा प्रयास मत करो, 2 बार 3 बार बोलो, मान रहा है तो ठीक है, नहीं मान रहा तो उनको छोड़ दो, क्योंकि उनका अभी समय नहीं आया। कृष्ण अभी उनसे और कुछ माया के चुंगल में है, वो माया उनको छोड़ नहीं रही है, तो अभी इतनी दृढ़ता नहीं आई है उनकी। ठीक है, हमको अपने प्रयास करते रहने चाहिए, लेकिन कोई आए चाहे नहीं आए, हमको ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि कृष्ण की इच्छा होगी तब आएंगे। इवन आप देखते हो प्रभु जी, घर वाले तक नहीं आते आज। मैं देखता हूँ, मेरे ब्रदर है, उसको कितना समझाता हूँ, नॉनवेज खाता है, ड्रिंक करता है, सब करता है वो, मैं उसको समझाता हूँ, लेकिन नहीं मानता वो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब यही है कि जब कृष्ण चाहेंगे तब होगा, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, छोड़ दो। ठीक है प्रभु जी, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। हूँ। और प्रभु हरे जो कृष्ण। यस श्लोक हेमा। है प्रभु जी, वो बहुनाम जन्मनामन्ते वाला, वो किसके लिए लागू होता है? बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान न प्रपद्यते। देखो ऐसा ये होता है, किसके जैसे लागू है? आपने भगवत गीता कर दी उसको, है ना, तो उसको स्वीकृति मिली थोड़ी सी, उसके हाथ में भगवत गीता आई, आपने हरे कृष्ण कहा, उसने भी हरे कृष्ण कहा, तो एक एक करके ये स्वीकृति एक एक जन्म में मिलती है। किसी जन्म में किसी ने प्रसाद दे दिया, किसी जन्म में कुछ हो गया,
इस प्रकार थोड़ी 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 इकट्ठी होती है हर जन्म में, फिर एक जन्म में जब वो पूरी सेल्फ सफिशिएंट हो जाती है तब वो फूट के बाहर आती है, तब भक्ति मिलती है, तब उसको समझ में आता है वासुदेवम सर्वम इति, जो हमको अब समझ में आया। आज आप सब जो समझ गए कि कृष्ण भगवान है, तो ये क्या एक ही जन्म का काम है क्या? ये अनेकों जन्म में थोड़ा 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 ज्ञान इकट्ठा किया और इतना इकट्ठा हो गया कि अब इस जन्म में समझ में आ गया कि नहीं, वासुदेवम सर्वमिति, कृष्ण ही सब कुछ है। ये अब प्रभुपाद की वाणी समझ में आ रही है और उनकी वाणी में ऐसा भरोसा आ गया है, इतना अटूट भरोसा आ गया, आंख बंद करके जो बोलते प्रभुपाद ने जो बोला है हम मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि हमारे अनेकों जन्मों की स्वीकृतियां थी जो इकट्ठी हो के अब इस जन्म में फलीभूत होना चालू हुई, अब उसका रिजल्ट मिलना चालू हो गया हमको। तो ऐसा समझना चाहिए प्रभु जी इसको। ठीक है प्रभु जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, यस हरे कृष्ण प्रभु जी, जी हरे माता जी, कृष्ण जय प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, यस 18 बोलिए। अध्याय हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं। हरे हरे कृष्णा कृष्ण, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरि हरि। हरे कृष्ण।